स्वामी नारायण। फाइनली मैं प्रॉपर सा व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज है वेडनेसडे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उन लोगों की एग्ज़ाम चल रही है और अभी बज रहे हैं 8 में भी कुछ 5-1 मिनट बाकी है। तो टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब साइशा लेके जाती है क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो अपने टाइम पे ही आती है, लेकिन बाबू जो है वो जल्दी आ जाता है, कुछ 11:30 बजे तक हाफ डे है। तो वो पैसे लेके जाता है, उसको कुछ खाना हो तो खा लेता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और आज साइशा लेके गई है अनार, तो मैंने उसको छील कर अनार टिफ़िन में दे दिया था। और आज ये व्लॉग में बनाऊंगी दोपहर तक, शाम तक, जब तक कंटिन्यू हो पाएगा तब तक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको कर लेना है सब्सक्राइब। और गांव वाले व्लॉग आप देख ही रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो देख लीजिए यार, मुझे मेरा विश्वास है। तो स्नान वगैरह मेरी हो चुकी है, नाश्ता बना के तुरंत फूल वगैरह ला के पूजा करना है। झाड़ू वाड़ू लग चुका है सारे रूम में, बरामदे में, पूरा बरामदा इन्होंने धुल दिया। क्यों, तो हमारे यहाँ पे एक डॉगी लाए हैं हम लोग, तो उसको बांध के रखो तो बहुत रोता है वो, तो उसको अभी हम लोग ने छोड़ दिया है। खाना वाना हम ही लोग देते हैं। तो अभी घर में आ रहा है, बरामदे में घुस जा रहा है, तो वो वहाँ पे वो गंदगी कर देता है, मतलब सुसु पोटी कर देता है ना, फिर उसको धोना पड़ता है, पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ और बाकी की बातें तो आज आपसे करते ही रहूँगी, बताते ही रहूँगी। अच्छी खासी धूप खिली है। और आपसे बात करते करते ही मैंने पोहा भी जो है वो भीगने के लिए रख दिया था। वो कुछ ज़्यादा ही भीग गया, लेकिन कुछ नहीं, मैं उसका जो पानी है वो निकाल के उसको चलनी में रख दूँगी, तो वो अच्छे से बोलते हैं ना, खिले खिले हो जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से ही मैं पोहा बनाती हूँ, पहले धो के उसको चलनी में रख देती हूँ और बाकी के फिर जो भी प्याज टमाटर वगैरह कट करने होते हैं वो कट करती हूँ। आज तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ना ही कड़ी पत्ता है ना ही मूंगफली का दाना है, क्योंकि ये सब डाल के बनाए तो फिर आलू भी डालो ना तो और अच्छा लगता है। लेकिन मेरा कैसे है ना कि अगर पोहा सिंपल भी रहा और हमें उसमें जो नमकीन रहता है ना वो डाल देना तो और भी अच्छा उसका टेस्ट लगने लगता है। और कभी कभार ही पोहा बनता है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के ऊपर डिपेंड रहता है, उनको टिफ़िन हैवी देना पड़ता है ना, तो फिर नाश्ता भी हैवी हो जाता है। लेकिन अभी उन लोग लेके नहीं जा रहे, बाबू लेके नहीं जा रहा है, साइशा लेके जाती है, तो वो पोहा नहीं खाती है, और वैसे भी बाबू पोहा नहीं खाता है, टिफ़िन में भी नहीं, घर पे भी नहीं। तो पोहा मैं सिर्फ नाश्ते में बनाती हूँ घर में, बाकी लोगों के लिए, दोनों बच्चों के लिए तो अलग ही बनाना पड़ता है। और कभी ऐसे कुछ हैवी बना दिया तो उनका टिफ़िन भी हो जाता है, नाश्ता भी हो जाता है। जैसे उत्तपा और पूरी सब्जी हो गई, या तो फिर उन लोगों को पास्ता मैगी पसंद है, लेकिन वो मैं हमेशा नहीं देती हूँ, 15 दिन में एक बार दे दिया तो पास्ता मैगी। नहीं तो मैं ज़्यादातर जो रवे की इडली बना के देती हूँ, उत्तपा देती हूँ, पूरी सब्जी देती हूँ, कभी आलू परोठा, कभी पनीर की भुर्जी परोठा, ऐसे ऐसे करके देते रहती हूँ। और साइशा का तो बहुत ही टेंशन है, वो तो क्या ही खाती है टिफ़िन में। उसका तो बस यही है कि उसको आलू पूरी दे दो, मतलब आलू की सब्ज़ी और पूरी, या तो पास्ता दो, या तो मैगी, ये 3 चीज़ें ही उसकी पसंदीदा है। तो अभी मैं यहाँ पे पोहा बना ले रही हूँ। और मन तो किया पहले साड़ी वाड़ी चेंज कर लूँ फिर व्लॉग शूट करूँ आज, क्योंकि कभी जब भी हम व्लॉग बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हमारा प्रेजेंटेबल भी दिखना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हम भी अच्छे लगने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ऐसे रहता है। तो मतलब ज़रूरी है, हाँ, कोई ये सिर्फ ऐसे ही मत समझना इस बात को कि बस मैं बोल रही हूँ। लेकिन फिर मेरी इच्छा ही नहीं हुई, बस मन किया कि मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ मैं रेडी हूँ ये मेरा मन नहीं हुआ। तो जैसे थी वैसे शुरू कर दिया व्लॉग बनाना। तो अभी मैं वो नाश्ता बना के तुरंत आ गई हूँ फूल लेने। और बहुत ही सुंदर फूल, मतलब इतने ज़्यादा क्वांटिटी में खिल रहे हैं ना, अभी कम से कम 15-20 फूल खिल जाते हैं, ये रेड वाले जो ही बोलते हैं ना, हिबिस्कस जासवंत के, और रेड वाइट कलर के अनंता के फूल हैं वो भी निकलते हैं, और मंदार के भी निकलते हैं। ऐसे करके 3-4 टाइप के फूल हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भगवान को रोज़ ही फूल चढ़ाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से पूजा करके। पहले से आप मेरे अगर 3-4 साल पुराने व्लॉग भी देखोगे तो आपको मेरी पूजा पाठ के वीडियोस में दिखेंगे ही। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपराजिता का पौधा निकला हुआ है, जो मैं गाँव जाने से पहले, मतलब 2 या 3 फरवरी को इसके बीज मैंने बोए थे, और 4 को तो हमारी टिकट ही थी, 5 को हमारी टिकट थी मॉर्निंग में गांव जाने वाली। तो मैं बो कर गई थी, तो इसके प्लांट्स अच्छे निकल गए। बीज तो मैंने ज़्यादा बोए हुए थे, लेकिन 3-4 पौधे निकले हुए हैं। तो अब देख सकते हो ये हमारे घर का बरामदा है, पूरा विलेज लुक आता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पूरा मस्त सा एक विलेज लुक आता है हमारे घर का। अभी बना नहीं है, देखते हैं भगवान की जब कृपा होगी, बोलते हैं ना लक्ष्मी मैया की, तब बनेगा। और जो है भी बहुत अच्छा है, उसी को मेंटेन रखना और अच्छे से सजा के रखना, ये भी मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है, सच कहती हूँ आपसे मैं। उतना भी मेरे लिए करना बहुत भारी हो जाता है अकेले की वजह से। तो जितना है उतना मैं मेंटेन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखते हैं हम लोग, मेरे सासू माँ और हम लोग मिलके। तो चलिए अब यहाँ पे पूजा करते हैं। और मैं लाई हूँ ये
क्या बोलते हैं शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग बोलने जा रही थी मैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ना, इसलिए मेरे मुंह में से ज्योतिर्लिंग निकला, लेकिन मैं इनको ही 12 ज्योतिर्लिंग समझती हूँ। और जो भी अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत है ना, वो पढ़ते पढ़ते इनमें अभिषेक करती हूँ। जल का अभिषेक रोज़ ही करती हूँ मैं भी, और सच में मेरे लिए तो ये 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं। बहुत मतलब इनको अभिषेक करवाने के बाद में मैं माथे से लगाती हूँ, तो मुझे जो बोलते हैं ना वाइब्स मिलती है ना, तो वो तो मैं क्या ही शेयर करूँ, जो करता है वो जानता है। पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता है, जो मैं हमेशा हर ब्लॉग में बताती हूँ। जैसे कि हमारा बाकी कामों में मन लगता है, घर संभालने में, बच्चों में, खाना बनाने में, अपना कोई प्रोफेशनल हो, अपना काम हो उसमें, तो उसी तरीके से पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता है। मतलब मेरी लाइफ का एक हिस्सा ये कि मुझे पूजा पाठ तो हर हालत में करना ही है। भगवान करे मैं स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ, सभी रहे। मैं अपनी पर्सनल मतलब खुद के लिए कैसे बोल रही हूँ कि मैं मेरी पूजा ना छूट पाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सारे देश के लोग भी अच्छे रहें, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नाते, हमारा परिवार सब अच्छे रहे, सब पे भगवान की कृपा रहे, जो जैसा करे वैसा भरे। बस सीधा मतलब सीधे वर्ड में यही कहना चाहूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए हमारे मंदिर का लुक जो है ना वो चेंज हो चुका है। जो हमारा मंदिर था ना वो हमने मतलब निकाल दिया, इसलिए कि थोड़ा वो पुराना हो गया, तो उसके जो सिल्वर की कोटिंग होती थी ना वो निकल के भी बहुत ही बेकार लगता है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक प्लाई लगाकर सारे भगवान को अच्छे से उनसे भी विराजमान कर दिया है, जो मुझे तो पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब फुल्ली सेटिस्फाई हो गई हूँ कि मेरे भगवान भी इतने अच्छे से इकट्ठे सारे बैठ गए हैं यहाँ पे। तो अभी सबको फूल अर्पण कर दूँगी, और जैसे शिवलिंग पे अभिषेक करने के बाद में उनको तिलक लगाया, उनका बेलपत्र रुद्राक्ष अर्पण किया, उनको नमस्कार किया, और बाद में आगे की पूजा शुरू की। जो भी मंत्र स्तोत्र माला जप होता है वो। श्री गणपति स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या वासं स्मरे नित्य आयु कामार्थसिद्धये। प्रथमवक्रतुण्ड च एकदन्त द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशातानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठे नरं न च विघ्न भयतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतम्। श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन नामस्तोत्र समर्पयामि। नवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापज्ञ प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराम्ब शिरोधर्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामरूपेण प्रतिम्बुधं सौम्य सौम्यो गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गव प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहं पलासपुष्पसङ्काशं तारकाग्रमस्तकम् रुद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुष्मायितं दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भवे विश्यन्ति नरनारीनामा च भवेत् दुःखस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तौषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्राज्या पीडास्तराग्निसमुद्भवा ता सर्वा प्रशयान्ति व्यासो भृतेन संशयं स्तोत्रं समर्पयामि। तो अभी पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं। पूजा हो गई, फिर बाहर का आंगन है वो पूरा झाड़ा मैंने। सुबह नहीं टाइम मिलता था, थोड़ा सा लेट हो गया था ना झाड़ने में, तो पूरा आंगन को झाड़ा। तो बेल का वृक्ष है ना हमारे यहाँ पे, तो उसके पत्ते झड़ते इतने गिरते हैं ना, अभी झाड़ना ही पड़ता है। और आम भी है साथ में, तो इनके पापा झाड़ देने के, तो लेकर अभी वो गाँव गए ना, तो मैंने झाड़ा पूरा अच्छे से जलाया। फिर उसके बाद से फिर ये रख दिया मैंने दाल,
दाल रख दी बनने के लिए और मैं मस्त से लेकर आ गई हूँ पोहा। दिखाऊँ? वो मेरी चम्मच पोहा लेकर आ गई हूँ मैं अपने लिए। और इसमें मैं ये जो आता है ना खट्टा मीठा सा नमकीन, खट्टा मीठा रहता है, बहुत अच्छा होता है, वो मिक्स करके मैं इसमें अभी खाने वाली हूँ। बगैर कहते ना अपने लिए टाइम निकालने वाली हूँ। और अभी मैं सीधा किचन में जाऊँगी 10:30 बजे। यहाँ पे है मेरी चाय, मैं चाय पीऊँगी, पोहा खाऊँगी। और ये है एक दूसरा मोबाइल, ये वाला जो हम लोग बनाकर गाँव लेके गए थे, ये वाला पूरा स्क्रीन टूट गया, वहाँ पे 2-3 बार गिर चुका ये मोबाइल, पता है, गलती से गिर जा रहा था, कवर ही नहीं लगाया इसके पीछे तो गिर जा रहा था। तो इसमें गाँव के वीडियोज़ है कुछ, उनको देखूँगी और अपना मैं नाश्ता करूँगी। आज मेरा मन किया कि मैं भी थोड़ा सा पोहा खा लेती हूँ, इसीलिए खा रही हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे नहीं खाती हूँ। देखिए इसमें से फ़ोटोज़ है कितने सारे ना, और ये वीडियोज़ है, आपको दिखाती हूँ। जब मेरा मोबाइल बाबू लोग ले लेते थे, सारिशा बाबू गेम्स खेलने के लिए, वीडियोज़ देखने का, यूट्यूब देखने को, तो मैं इसी से थोड़े थोड़े से ब्लॉग्स बना लिया करती थी। और बैक कैमरे की इसकी क्लियरिटी भी बहुत मस्त है, वो मैं वीडियोज़ देखूँगी और खाऊँगी।